दोस्तों, समस्त यूपी त्रिपल सीपेट अभ्यर्थियों को अग्रिम परीक्षा की शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी परीक्षा में सफल बनाए, आपको जल्द ही नौकरी प्राप्त हो। हम आपके साथ इस परीक्षा के विषय में कुछ मूल मंत्रों के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि परीक्षा के समय आप क्या करें और क्या ना करें। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना अति आवश्यक है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, पेपर का पैटर्न क्या होता है, पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के होते हैं और समय क्या होता है। जैसा कि आपको पता है, क्वेश्चन 100 नंबर का होता है, 100 नंबर का नंबर होता है और टाइम भी 2 घंटे का होता है। इस 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन को हल करने हैं, जिसके नंबर 100 होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ध्यान की रखने की बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में होती है जो 1/4, यानी कि आपको सारे क्वेश्चन हल नहीं कर रहे हैं। जो भी प्रश्न आपको आते हैं केवल वही प्रश्न हल करें, नहीं तो आप नेगेटिव मार्किंग के फेर में पड़ जाएंगे। तो आपको जो क्वेश्चन आता है वो भी कट जाएगा और आप बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। अर्थात आपको जो क्वेश्चन सर्वप्रथम आता है वो आप उसको पहले हल करें, उसके बाद फिर आप प्रायोरिटी में जाएं कि आप क्वेश्चन क्या आता है और क्या नहीं आता है। नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो आपका पेपर आते आते भी खराब हो सकता है। जो गोल्डन की है, जो आपके बारे में बताना चाहते, जो मूल मंत्र है हमारा गोल्डन की, कि एग्ज़ाम टाइम कुछ नया नहीं पढ़ना है। अर्थात एग्ज़ाम के टाइम आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कोई भी बुक नहीं पढ़नी। कुछ छात्र छात्राएं ऐसे होते हैं जो जो एग्ज़ाम के टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर हासिल कर लेते हैं। उनको इससे बचना है, प्रेशर को अपने ऊपर नहीं हावी होने देना है। एग्ज़ाम के टाइम कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कोई भी बुक नहीं पढ़नी है। जो आपने अभी तक पढ़ रखा है केवल आप उसे ही पढ़ें और उसे ही बार बार पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। आपको कोई बुक, कोई भी नई चीज़ बिल्कुल नहीं पढ़ना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको फिर एग्ज़ाम के समय प्रेशर झेलना पड़ सकता है। इसलिए जो भी आपने पढ़ा है केवल वही पढ़ें, कोई भी नई बुक ना पढ़ें। दूसरा की गोल्डन की हमारा है, केवल मार्क टेस्ट ही देना है। अर्थात केवल आपको मार्क टेस्ट ही देना है, जितना भी हो सके उतना आप मार्क टेस्ट दें। ये ज़रूरी नहीं केवल पेट का ही मार्क टेस्ट दें, जितनी भी यूपी तरफ एसएससी की तरफ से परीक्षाएं हो चुकी हैं, चाहे लेखपाल की हों, चाहे अमीन की हों, चाहे कनिष्ठ सहायक की हों, चाहे वन विभाग की हों, कोई भी पेपर हो मार्क टेस्ट आप उसका करें। पेपर का पैटर्न नहीं बदलता है, केवल क्वेश्चन का लेवल बदल जाता है। या आप मार्क टेस्ट देने से आपको ये जानकारी होगी कि पेपर कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है। केवल आप मार्क टेस्ट ही दें और जितना हो सके केवल मार्क टेस्ट देते रहें। और रिवीजन का विशेष ख्याल रखें कि आपको हर एक समय रिवीजन ही करना है। रिवीजन करते रहें और मार्क टेस्ट देते रहें। जितना अधिक आप रिवीजन करेंगे उतनी ही आपकी दुविधा दूर होगी। रिवीजन करते रहें। जो भी आपने नोट्स बनाई हैं, कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी, जो आपने नोट्स बनाई हैं केवल आप वही पढ़ें और उसका बार बार जितना भी हो सके 10 बार 20 बार रिवीजन करें। इससे आपको परीक्षा में बैठने पर आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मेरा अंतिम गोल्डन की है कि पुराने पेपर को जितना हो सके 2 बार 10 बार 20 बार जितना हो सके सॉल्व करें। पेपर सॉल्व करने से आपका फ़ायदा ये होता है कि पेपर का पैटर्न क्या है, कहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से उठा के आपके पेपर में पूछ रहा है, इस चीज़ का आपको पैटर्न का पता चलेगा। हो सके तो पुराने पेपर यूपी ट्रिपल एससी की जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसको सॉल्व करें। केवल मार्क टेस्ट ही देना है। ये सब गोल्डन की आप ध्यान रखें। एग्ज़ाम टाइम कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कोई भी बुक नहीं पढ़नी है। आप रिवीजन करें और हो सके तो जितना हो मार्क टेस्ट दे सकें। समस्त छात्र छात्राओं को फिर से अग्रिम शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत अच्छा हो, सभी सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद।